हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल इन इंडिया के बारे में। देखिए, अगर बात की जाए भारत के बारे में, तो हम ये जानते हैं कि भारत जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, डाइवर्स कंट्री है, विभिन्न कंट्री। ठीक है। चाहे वो आप देखें कि धार्मिक उस पे हो, रिलीजियस हो, या फिर आप कह सकते हैं कल्चरल हो, पारंपरिक हो या ट्रेडिशनल हो। तो इसी वजह से जो भारत है उसके अलग अलग हिस्सों में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो भी काफी अलग अलग तरह के होते हैं, उनके काफी अलग अलग मायने। और जब हम बात करते हैं इन त्योहारों की, तो जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इनके बारे में जानें। क्योंकि अक्सर हमसे यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कई बार आपको त्योहार का नाम ले दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको किस लिए मनाया जाता है, या फिर ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। या फिर कई बार आपको भारत का राज्य देके नीचे 3-4 त्योहार दे दिए जाएँगे ऑप्शंस में। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन-सा त्योहार जो है वो इस राज्य में मनाया जाता है, और ऐसी कई सारी और चीज़ें भी है देखने को मिलती हैं। ठीक है? तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल इन इंडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम शुरुआत करते हैं इसकी, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने आता है वो आता है इंडेक्स, कि हम इसमें किन-किन राज्यों के बारे में बात करेंगे, किन-किन जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ के त्योहार हमें जानने। सबसे पहला है हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है हमारा असम, फिर है बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम। इसके पश्चात तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। और अंत में हर बार की तरह हम देखेंगे सारांश, या यूँ कहें समरी, इन सभी एग्जाम्स और इन सभी फेस्टिवल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फेस्टिवल इन इंडिया के बारे में। देखिए, इसमें जो सबसे पहला है हमारा वो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो त्योहार है वो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी ब्रह्मोत्सव, या श्रीवारी ब्रह्मोत्सव। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुमाला तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में बनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव में से एक है। उगादी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के लिए लोगों के लिए मनाया जाने वाला नया साल का दिन है। उसके बाद हम बात करें डेक्कन फेस्टिवल की। तो जो डेक्कन फेस्टिवल है, माना जाता है कि वो हैदराबाद शहर की आत्मा को जीवंत करता है। ये त्योहार हर साल आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला है हमारा सेलुंग। सेलुंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाला 5 दिन लंबा कृषि आधारित त्योहार है। यानी जो आपके किसान हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, वो इस त्योहार को बनाते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा त्योहार, वसंत की शुरुआत और चंद्र कैलेंडर के पहले दिन को चिन्हित करते हुए लोसार जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय त्योहार है। इसे मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें लगभग 500 ईसा पूर्व से ही अरुणाचल प्रदेश के निवासी माना जाता है। यानी जो आपकी मोनपा जनजाति है वो लगभग 500 ईसा पूर्व से ही अरुणाचल प्रदेश में रह रही है। उसके पश्चात आता है हमारा मुरुंग स्मृति। मुरुंग जो है वो असल में प्रॉस्पेरिटी, या यूं कहें स्मृति का त्योहार है, जिसे अरुणाचल प्रदेश, भारत के निचले सुबनसिरी जिले के अपतानी लोगों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो अपतानी लोग हैं वहां के सुबनसिरी जिले के, वो इस मुरुंग को बनाते हैं। फिर आता है हमारा रेहू इडू। जो हमारा रेहू इडू है, ये मिश्मी लोगों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कि वह देवी माता, जो उनकी देवी माता है नानी इनियाता। ये लोग खुद को नानी इनियाता देवी माता की संतान मानते हैं, और इनको खुश करने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। रे त्योहार जो है वो आमतौर पे हर साल लगभग 1 से 3 फरवरी तक 3 दिनों के लिए अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा मोपिन त्योहार।
जो मोपिन त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश भारत के गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार। फिर आता है हमारा भूरी भूट। जो भूरी भूट है वो लोकप्रिय त्योहार है जो कि विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की जो नियेशी जनजाति है उनके द्वारा बनाया जाता है। यह उत्सव वर्ष की सफल फसल के लिए जश्न के लिए मनाया जाता है। यानी मान लीजिए अगर साल में जो फसल है वो अच्छे से उग जाए, उसकी जो खपत है वो अच्छे से हो जाए, तो उसकी खुशी में इस त्योहार को अक्सर मनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा मोनपा उत्सव। मोनपा उत्सव जो है वो भी बहुत ही धार्मिक त्योहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध लोगों द्वारा मनाया जाता है। यानी जो बुद्धिस्ट लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के वो इस त्योहार को मनाते हैं, वो इसे सेलिब्रेट। अब यदि हम बात करें इसके बाद हमारे पास आता है असम। यदि बात की जाए असम की, तो जो हमारी अम्बुबाची मेला है वो गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। इसका नाम है अम्बुबाची। फिर आता है बेयाक। बेयाक बिहू जिसे रंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं और इसको ही अक्सर हम हार्ट बिहू भी कहते हैं, यानी कि सात बिहू। ये जो है ये असम और पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न भारत में या इंडिया में मनाए जाने वाला त्योहार है और इसको अक्सर असम के लोग अपनी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। यानी वो लोग मानते हैं इस त्योहार के साथ ही उनका जो नया साल है वो शुरू होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा बिविसागु या बैसागु। ये जो है असम के बोडो लोगों द्वारा लोकप्रिय मौसमी त्योहार है। यानी एक आप कह सकते हैं पर्टिकुलर सीजन के दौरान एक मौसम के दौरान इसको मनाया जाता है। असमी भाषा में इसे बिहू कहा जाता है और बोडो लोग जो हैं वो इस लोकप्रिय त्योहार को बैसागु कहते हैं जिसका अर्थ है नए साल की शुरुआत। यानी जो असम के बोडो लोग हैं वो बिसागु या बैसागु के साथ ही अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। वो मानते हैं कि जिस दिन उस त्योहार को मनाते हैं उसी दिन उनका नया साल शुरू हो जाता है। याद रखिएगा एक चीज, जो आपके बोडो लोग हैं ये आपके बहुत आप कह सकते हैं न्यूज में रहते हैं कई बार। क्या कारण है कि जो बोडो लोग हैं वो असल में असम के निवासी हैं, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा असम से अलग मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि वो मानते हैं कि उनका अपना खुद का एक स्टेट होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए असम के अंदर ही, जिसे बोडोलैंड कहा जा सके। ठीक है। और बोडोलैंड जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि कई बार इस पे कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। फिर आता है हमारा माजोली। माजोली जो है वो उत्सव दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजोली में असम में लुइत नदी के तट पर मनाया जाता है। अगर हम बात करें माजोली की, जिसे हम मजोली के नाम से भी कई बार पुकारते हैं, देखिए द्वीप हम जानते हैं जमीन का वो भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। आमतौर पर जो हमारे द्वीप हैं वो हमें समुद्र के किनारे या समुद्रों में देखने को मिलते हैं। कई बार जो नदी है उसके बीच भी हमें जमीन का एक ऐसा भाग मिल जाता है जो कि चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है और बीच में जमीन का हिस्सा है। तो उसी को हम कई बार नदी द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो माजोली जो है वो भारत के सबसे बड़े नदी द्वीप में से एक है जो कि असम में लुइत नदी के तट पर है। ठीक है। और लुइत नदी के तट पे ही माजोली उत्सव मनाया जाता है जो कि माजोली द्वीप पर रहने वाले लोग मनाते हैं। फिर आता है हमारा दिहिंग पटकाई। जो दिहिंग पटकाई उत्सव है वो असम के तिनसुकिया जिले में मनाया जाता है, लेखा पानी झील के पास, और साल में एक बार आयोजित होने वाला ये त्योहार है। अब यदि बात की जाए बिहार की, देखिए बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्योहार है, या कहें ईस्टर्न बिहार का, और विशेष रूप से भागलपुर जिले में ये प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है वो ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कह सकते हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, जो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय है वो यहाँ पे है। बिहुला के पश्चात छठ आता है हमारा। छठ जो है ये एक प्राचीन हिंदू वैदिक त्योहार है। यानी जो वैदिक वेद हैं, हम जानते हैं कि भारत में जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी जो धार्मिक किताब है उन्हें वेद कहा जाता है। तो प्राचीन जो हिंदू वैदिक है उसमें छठ का जिक्र है। छठ वहां से अपना ड्राइव्ड होता है और ये मुख्यतः नेपाल, बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यानी
नेपाल जो कि एक अलग देश है उसमें मनाया जाता है। और भारत के अगर हम राज्यों की बात करें तो भारत में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का मूल्य त्योहारों में से एक है। उसके पश्चात आता है हमारा मधुश्रावणी उत्सव, जिसे हम मधुश्रावणी पूजा के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक मुख्य त्योहारों में से एक। फिर आता है हमारा राजगीर नृत्य महोत्सव। देखिए, राजगीर नृत्य महोत्सव जो है शास्त्रीय नृत्य और संगीत का एक उत्सव है, जो कि हर साल बिहार राज्य के राजगीर जिले में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर आता है हमारा गोवा। यदि बात की जाए गोवा की, तो गोवा में हर साल मनाया जाने वाला एक सप्ताह लंबे चलने वाला पॉन्टेहास कला महोत्सव है। ठीक है, जिसे हम पॉन्टियंस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये आर्ट का फेस्टिवल है, कला का फेस्टिवल। फिर आता है हमारा सनबर्न। जो सनबर्न है वो भारत में आयोजित होने वाला एक वाणिज्यिक ईडीएम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक महोत्सव है। यह पहले हर साल गोवा के वागातर में होता था, लेकिन अब से इसे पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया है, पुणे में शिफ्ट कर दिया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा संगीत महोत्सव है, या कहें म्यूजिक फेस्टिवल है। फिर आता है हमारा मांडो, या जिसे हम मांडो भी कहते हैं। ये एक संगीत शैली है जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के गोवा के गोवन कैथोलिकों के बीच विकसित हुई थी। देखिए, हम जानते हैं गोवा में जो सबसे ज्यादा आबादी है वो क्रिश्चियंस की है। तो क्रिश्चियंस में एक सेक्ट होता है कैथोलिक। तो जो गोवन कैथोलिक हैं, जो गोवा के कैथोलिक हैं, वो मांडो या मंडो संगीत शैली का त्योहार मनाते हैं। फिर आता है हमारा गोवन मिट्टी। गोवन मिट्टी जो है वो वाद्य यंत्र घूमट के सम्मान में पहला महोत्सव है, जो कि श्रीडाउ बीच पर आयोजित किया जाता रहा है। फिर आता है हमारा चिकल कालो। चिकल कालो जो है वो एक स्थानीय गोवा का त्योहार है, अन्य कई त्योहारों में से एक जो आप केवल गोवा में देखते हैं। ये आषाढ़ महीने के 12वें दिन मनाया जाता है, जो मोटे तौर पे जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में पड़ता है। फिर आता है हमारा गुजरात। गुजरात में अगर हम बात करें, सबसे पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। देखिए, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता रहा है। त्योहार के महीनों पहले ही गुजरात के घरों में इस उत्सव को मनाने के लिए पतंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। फिर आता है हमारा सप्तक वार्षिक संगीत। ये एक महोत्सव है जो कि वार्षिक 13 दिवसीय भारतीय शास्त्रीय संगीत उत्सव है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाता है और लगभग 13 दिनों तक ये चलता है। ठीक है। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। सबसे पहला है दोस्त समोचे। दोस्त समोचे एक त्योहार है जो कि भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। ये ले, लेकेर और आपका दिस्किट मठों में मनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा माथो नागरा, या भविष्यवक्ताओं का त्योहार, जो कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में एक ऐसे ही मठवासी त्योहार है। फिर आता है हमारा हैमिस मठ, जो कि एक तिब्बती बौद्ध मठ है, गोम्पा में, जो कि दुक्मा परंपरा का है और भारत के लद्दाख के हेमिस में स्थित है। फिर आता है हमारा गलदन नामचोट। ये एक त्योहार है जो कि भारत के लद्दाख में मनाया जाता है। यदि हम बात करें झारखंड की, सबसे पहला आता है हमारा सरुल त्योहार। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। सर का अर्थ है वर्ष और हुल का अर्थ है शुरू होना, यानी तरहुल का मतलब है एक नए वर्ष का शुरू होना, और इसमें अक्सर पेड़ों की पूजा की जाती है। फिर है रानी कर्मा पूजा। झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक फसल से संबंधित है और करम पेड़ को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह पेड़ प्रजन, समृद्धि और सभी शुभ चीजों का प्रतीक है। फिर आता है झारखंड। झारखंड हल पुण्य त्योहार एक स्थानीय आदिवासी त्योहार है, जो कि सर्दियों के हिरण्य के साथ ही शुरू होता है। माघ महीने का पहला दिन, जिसे अखीन यात्रा या हल पुण्य के नाम से जाना जाता है, उसमें से मनाया जाता है। फिर आता है रोहिन। रोहिन एक लोकप्रिय त्योहार है जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में मनाया जाता है। यह खेत में बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक है। फिर आता है बंदना। बंदना कार्तिक के काले चंद्र महीने कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह त्योहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए और झारखंड में मनाया जाता है। फिर हम बात करें कर्नाटका की,
सबसे पहला है हमारा पदक्कल नृत्य महोत्सव। ये जो है वार्षिक नृत्य उत्सव है जो कि भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित एक छोटे शहर पदक्कल में प्रतिष्ठित प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। फिर आता है हमारा केरला। ओणम जो है वो केरला राज्य के भारत में उत्पन्न हुआ एक वार्षिक हिंदू त्योहार। केरल भारत के वायक्कम कोट्याम में वार्षिक वेस्ट कार्ती उत्सव मनाया जाता है। विशु अरे भाषा बोली में विशु संक्रमण कहा जाए, ठीक है। ये जो है ये भारतीय राज्य केरल में मनाया जाने वाला खगोलीय नववर्ष उत्सव है, या फिर हम कह सकते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल न्यू ईयर फेस्टिवल। फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में शानदार रूप से प्रकाशित खजुराहो मंदिरों की भव्य पृष्ठभूमि में प्रतिवर्ष आयोजित शास्त्रीय नृत्यों का एक सप्ताह का उत्सव है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी उत्सव एक लोकप्रिय त्योहार है। फिर हम बात करें महाराष्ट्र की, सबसे पहला है कालिदास उत्सव। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि आमतौर पर नागपुर के रामटेक में मनाया जाता है। ये महान भारतीय कवि कालिदास के सम्मान में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा वसंत ऋतु का त्योहार है जो कि मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नए वर्ष का प्रतीक है। महाराष्ट्र के चैत्र महीने में ये पहले दिन मनाया जाता है। मणिपुर, सबसे पहला है योसांग। योसांग एक त्योहार है जो कि मणिपुर में वसंत ऋतु में लामदा फरवरी मार्च महीने के पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। फिर आता है चवांगकुट, शरद ऋतु का फसल कटाई के बाद का त्योहार। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी, चिन और मिजो जनजातियों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर आता है मेघालय, नोंगक्रेम। नोंगक्रेम नृत्य मेघालय का प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य उत्सव है जो कि उत्तर पूर्वी भारत में नवंबर महीने में मनाया जाता है। मेघालय का वांगला उत्सव भारत के मेघालय के गारो लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार है। आहिया एक शीतकालीन उत्सव है जिसे मेघालय के गारो में हिल्स क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों की सांस्कृतिक और विरासत को बढ़ावा देने के योजनाबद्ध किया गया। मिजोरम, छपरकूट मिजोरम भारत का एक त्योहार है। इसे मार्च के दौरान उनके सबसे कठिन कार्य झूम ऑपरेशन यानी जंगल सफाई के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। फिर आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड का सबसे पहला है हॉर्नबिल महोत्सव। हर साल लगभग 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। फिर आता है महोत्सव मोंग त्योहार नागालैंड। भारत के आहो लोगों द्वारा बनाया जाने वाला ये त्योहार है और महोत्सव हर साल मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा उड़ीसा। कोणार्क जो है ये अधिकतर 1 से 5 तारीख तक 5 दिनों तक आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य उत्सव है उड़ीसा में। उसके बाद आता है हमारा पंजाब। यदि बात की जाए पंजाब की, लोहड़ी जो है ये एक लोकप्रिय सर्दी के मौसम का पंजाबी लोक उत्सव है जो कि मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र के सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। फिर आता है हमारा बैसाखी। बैसाखी जिसे कई बार हम वैसाखी के नाम से भी जानते हैं, ये भी पंजाब का फसल उत्सव है। फसल उत्सव यानी कि जब भी फसलें उगती हैं या फसलें कटती हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार। इसका नाम जो है वो बैसाख से लिया गया है। बैसाख जो है असल में एक महीना होता है जो कि विक्रम संवत जो कि हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार सबसे पहला महीना है। साल का सबसे पहला महीना विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बैसाख है, जिसमें ही बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब हम बात करें यदि राजस्थान की, सबसे पहला आता है हमारा गणगौर। गणगौर राजस्थान राज्य और गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार। यानी हम ये कह सकते हैं कि गणगौर जो है वो एक पर्टिकुलर राजस्थान में ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी राज्यों में है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड ऑल, और तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार, ठीक है। लेकिन मूलतः देखा जाए तो ये राजस्थान से बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम राजस्थान में ही गिनते हैं। फिर आता है हमारा बूंदी महोत्सव। बूंदी जो है वो राजस्थान का एक जिला भी है, एक शहर भी है। तो बूंदी महोत्सव जो है राजस्थान के हारतोड़ी जिले के बूंदी शहर में आयोजित करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसके पश्चात आते हैं हम जैसलमेर में।
जैसलमेर रेगिस्तान के महोत्सव एक वार्षिक आयोजन है जो कि फरवरी महीने में सुंदर शहर जैसलमेर में मनाया जाता है। ये हिंदू महीने माघ, जिसका अर्थ फरवरी में, यानी फरवरी इंग्लिश में हम कहते हैं और हिंदी में उसको माघ का कहते हैं, उसके दौरान पूर्णिमा से 3 दिन पहले आयोजित किया जाता है। फिर आता है हमारा ब्रज महोत्सव। जो हमारा ब्रज महोत्सव है, ये एक त्योहार है जो कि फाल्गुन की शुक्ल पक्ष में 3 दिनों तक मनाया जाता है। मार्च के महीने में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित ब्रज क्षेत्र में इसे मनाया जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव राजस्थान के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और अलवर में आयोजित किया जाता है और क्षेत्र की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए ये अक्सर जाना जाता है। बहुत मशहूर है इस चीज। अब हम बात करें सिक्किम की। सबसे पहला है सागा दावा। सागा दावा उत्सव जो है सिक्किम के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, एक गिना जाता है। फिर है तमिलनाडु। सबसे पहला है थाई पोंगल। थाई पोंगल जो है सूर्य देवता को समर्पित फसल त्योहार है, यानी इसमें हम फसलों के दौरान इसको मनाते हैं और हम सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं कि उनकी बदौलत हमें ये ये त्योहार मनाने का मौका मिले। यह एक 4 दिवसीय उत्सव है जो कि तमिल कैलेंडर के अनुसार आमतौर पे 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। थाई पोंगल भारतीय राज्य तमिलनाडु में तमिल लोगों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। फिर आता है हमारा थाई पुसम या थाई पुसम तमिल समुदाय द्वारा तमिल महीने थाई में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, जो तमिल लोग हैं उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग वो थाई महीना को ही मनाते हैं जिसमें वो पूर्णिमा के दिन इस थाई पुसम को बनाते हैं। फिर है जलील कट्टू। जलील कट्टू जो है असल में मवेशियों की पूजा करने की एक परंपरा है जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु के पोंगल के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। फिर आता है हमारा नाट्यांजलि। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव चेन्नई के पास चिदम्बरम में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा तेलंगाना। बोनालू या देवी महाकाली। बोनालू एक हिंदू त्योहार है जिसमें जो हिंदू देवी हैं महाकाली उनकी पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का एक वार्षिक त्योहार है जो कि जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेलंगाना के अन्य हिस्सों के साथ मनाया जाता रहा। फिर हम बात करते हैं त्रिपुरा की। देखिए, त्रिपुरा की यदि बात की जाए खारची पूजा। खारची पूजा त्रिपुरा भारत का एक हिंदू त्योहार है जो कि जुलाई या अगस्त में अगरतला में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो कि त्रिपुरी लोगों के वंश देवता के रूप में 14 देवताओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। यानी जो त्रिपुरा के लोग हैं वो अपने 14 देवताओं की पूजा करते हैं जो कि उनसे वंश से जुड़े हुए हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश। कुंभ मेला, जिसे हम कुंभ मेला के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ है जिसमें हिंदू एक पवित्र या पुण्य नदी में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। परंपरागत रूप से जो 4 मेले हैं व्यापक रूप से कुंभ मेले के रूप में मान्यता प्राप्त है। सबसे पहला हरिद्वार कुंभ मेला, फिर आता है प्रयागराज कुंभ मेला, फिर आता है नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंह स्थल और फिर आता है उज्जैन सिंह स्थल। तो कुंभ मेला जो है वो असल में परंपरागत रूप से 4 जगहों पे लगाया जाता है जिसमें से उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर है जो कि है प्रयागराज। प्रयागराज के सिवा ये हरिद्वार में, नासिक त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में भी लगाया जाता है। फिर आता है ताज महोत्सव आगरा। ताज महोत्सव आगरा जो है भारत के शिल्पग्राम में एक वार्षिक 10 दिवसीय कार्यक्रम है। जो उत्सव पुराने मुगल युग 18वीं और 19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में प्रचलित नवाबी शहरों की यादें ताजा कराते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड। सबसे मशहूर है गंगा दशहरा, जिसे गंगा अवतरण भी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू त्योहार है जो कि गंगा के अवतरण उतरने का उत्सव मनाता है। गंगा दशहरा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में हिंदुओं द्वारा बनाया जाता है जहां नदी बहती है।
याद रखिएगा, हरिद्वार वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी पहाड़ों से मैदानी हिस्सों में उतरती। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। नंदीकर का राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव 1984 में इसको शुरू किया गया था। ये हर साल कोलकाता, भारत में लगभग 16 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता रहा है। अब हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। यदि हम बात करें समरी की, सबसे पहला आता है आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव, उगाड़ी, दक्कन महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश, तोलुंग, लोसर, मुरंग, रे, मोपी, भूरी फूट, मोप्पा महोत्सव। असम, अंबुबाची मेला, बोहाग बिहू, बिबुसागु, माजुली महोत्सव, दिहंग पटकई महोत्सव। बिहार, बिहुला, छठ, मधुश्रावणी, राजगीर नृत्य महोत्सव। गोवा, पॉन्टिन्हास महोत्सव, सनबर्न, मांडो, चिकलकालो। गुजरात, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव। लद्दाख, डॉस मोचे, माथो नागरंग, गाल्दन नामचौड़। झारखंड, सरहुल, रानी कर्मा पूजा, झारखंड हल्पूनिया, वंदना। कर्नाटका, पदाटकल नृत्य महोत्सव। केरला, ओणम, वैक्टाष्टमी, विशु। मध्य प्रदेश, खजुराहो नृत्य महोत्सव, पंचमढ़ी उत्सव। महाराष्ट्र, कालिदास महोत्सव, गुड़ी पड़वा। मणिपुर, याओसंग, चवंगकुट। मेघालय, नोंगक्रेम नृत्य, वांगला महोत्सव। मिजोरम, छापर छापचर कूट। नागालैंड, हॉर्नबिल महोत्सव, मुआत्संग महो। उड़ीसा, कोणार्क नृत्य महोत्सव। पंजाब, लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान, गणगौर, बूंदी महोत्सव, जैसलमेर मरु महोत्सव, ब्रज महोत्सव, मत्स्य महोत्सव। सिक्किम, सागा डावा। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्योहार हमने देखे थाई पोंगल, टेपुशाम, जलीलिकट्टू, नित्यांजलि नृत्य महोत्सव। तेलंगाना के हमने देखे बोनालू। त्रिपुरा का हमने देखा करची पूजा। उत्तर प्रदेश के हमने देखे कुंभ मेला और गंगा दशहरा। पश्चिम बंगाल का हमने देखा नंदीकर का राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव। इसी के साथ हमने इन सभी को एक बार में कवर कर लिया है। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लें। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्सर जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो सीधे तौर पे डायरेक्टली यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको उस टाइम पे टॉपिक्स आते हैं, और वो तभी होगा जब आप निरंतर इनको रिवाइज करते रहें, लगातार इनको अपना लिख लिख के याद करते रहें। जैसे भी आप याद कर सकते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।